चलिए मौसम का हाल जरा जानते ने अब करवट बदली है और आपको बता दें जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि बर्फ़बारी कब होगी और बर्फ़बारी का सिलसिला अब शुरू हो गया। पिछले एक दो दिन से जिस तरह से आप देख रहे हैं गुलमर्ग वीरान था बर्फ़ के बिना और भी नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, तौबा इस्तग़फ़ार किया जा रहा था कि क्या नाराज़गी हुई है अल्लाह मियाँ को कि बर्फ़बारी इस बार नहीं हो रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं। वैसे अब आपको बता दें तो अब बर्फ़बारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें गुलमर्ग में भी बर्फ़बारी हुई, कश्मीर के और भी कई सारी जगहों पर जो है वो बर्फ़बारी हुई। सिंथन टॉप की बात करें वहाँ पर बर्फ़बारी हुई और जब गुलमर्ग में बर्फ़बारी नहीं हो रही थी तो लोगों ने रुख सिंथन टॉप का किया था क्योंकि बर्फ़ वहाँ पर मौजूद थी और मज़े लेने के लिए और बर्फ़ से खेलने के लिए लोगों ने फिर वहाँ रुख किया था। वहाँ टूरिस्ट का ठीक ठाक जमावड़ा लगा। लेकिन वहीं आपको बता दें अब जिन टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग कैंसिल की थी गुलमर्ग के हवाले से, वहां वो जाना चाहते थे, वो फिर से अब एजेंट्स के साथ राब्ता कर रहे हैं और अपनी बुकिंग जो उन्होंने कैंसिल करवाई थी वो उसको दोबारा करवा रहे हैं और इस तरह से वो कश्मीर का रुख फिर से करेंगे जिस तरह से मौसम ने अब करवट बदली है। और आप जानते हैं वहीं अगर हाल हम आपको सड़कों का बता दें तो इस समय जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो खुली है, उसमें कोई खलल कहीं तरफ नहीं है, दोनों तरफ से जो है आमदोरफ्त वो जारी है। और हो सकता है कि शायद आने वाले दिन में जिस तरह से प्रेडिक्शन दी गई है अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है रामबन बानीहाल के बीच एक दो जगहें ऐसी है जहां प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वैसे फ़िलहाल रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वहीं ख़ास तौर पर अगर हम मुगल शाहरा की बात करें, मुगल रोड की बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मुगल रोड से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैं इरफान साहब। इरफान साहब थोड़ा सा बताइएगा हमें कि मुगल रोड का क्या कुछ हाल है, वो भी जिस तरह से कहा गया था कि बंद कर दी गई है, अभी वहाँ पे किन किन इलाकों में बारिश हुई है और मुगल रोड की क्या तो ताज़ा सूरत हाल है। जी खालिद, मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त अगर बात करें हम मुगल रोड की अपर रीचेस जितने भी एरियाज हैं उनमें बर्फबारी अभी हल्की हल्की हो रही है। अगर मैदानी इलाकों में वही बात करें तो मैदानी इलाकों में भी धीमी धीमी बारिश इस वक्त हो रही है। अगर हम मुगल रोड के हवाले से बात करें तो पहले मुगल रोड चंदीमड़ का एक गाँव आता है, वहां तक बर्फबारी पड़ी थी। उसके बाद दोबारा से मुगल रोड को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से बर्फबारी ने एक बार मौसम ने करवट बदली और फिर से बर्फबारी होना शुरू हो गई। तकरीबन अगर आप फिलहाल की बात करें तो 1.5 से 2 फुट अभी बर्फबारी जो मानसर के मोड़ है पीर गली से थोड़ा सा नीचे उस तक बर्फ पहुंच चुकी है, तकरीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ। तो इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल मौसम की इस वक्त की वहाँ पर कैसी है? इस वक्त मैदानी इलाकों में धीमी धीमी बारिश हो रही है और अगर अपर रीचेस बात करें पीर की गली है उसके गिरदनवा के जितने भी एरिया हाई पहाड़ हैं या बड़े बड़े ऊंचे गांव आते हैं जो टॉप पे पड़ते हैं उस वहाँ पे अभी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। लेकिन मैं इसमें मजीद बताना चाहूँ कि जो आगे मौसम करवट और बदलेगा, क्योंकि कल की डेट बात करें या 2 दिन के आगे नेक्स्ट बात करें महकमा मौसमियात की तरफ से काफी बड़ी हैवी बारिश बर्फबारी दिखाई गई है। तो लोगों में इस काफी खुशी की लहर है, क्योंकि काफी टूरिस्ट थे जो कि राजौरी पुंछ से इधर मुगल रोड की तरफ रुख करते थे। बर्फ न होने की वजह से उसमें उन्होंने लोगों में काफी नाराजगी थी कि ऊपर वाला की वजह से हम पे यकीन करें लोगों में इतनी खुशी है इस बर्फ को देखकर, क्योंकि लोग सुरकोट से राजौरी से पुंछ से जो ब्लॉगर है वो भी हाई रीचेस पर जा रहे हैं। कुछ लोग जो सैर व तफरी करने के लिए वो भी अभी भी पहुंचे, हालांकि उनको रोका जा रहा है इंतजामिया की जानब से कि मुगल रोड का रुख ना करे, लेकिन वो फिर भी एहतियात के तौर पर जहां तक हो सके वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इरफान हमारे साथ जुड़े थे जो हमें पुंछ राजौरी से हमारे साथ जुड़े थे और मुगल रोड की बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बता दूं और जिस तरह से पिछले दिनों ये इंतज़ार किया जा रहा था कि कब बर्फबारी हो, एक ड्राई स्पेल जो चल रहा था वो गुजर रहा था, उसके चलते लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। पहले मैंने आपको कहा कि दुआएं मांगी गई, नमाजें पढ़ी गई कि लोग इससे जो है वह नजात पाएँ। और अब जो हुआ क्योंकि इससे कई सारी चीज़ों ने जो है वो जन्म लिया था, बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी, खांसी ज़ुकाम बुखार या और भी कई सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी वो क्रिएट हो रही थी और उसके चलते लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। और अब
ये बारिशें जो है वो शुरू हुई है। मुगल शाहरा के हवाले से जो वहाँ पर है हमारे नुमाइंदे ने तफसीलन आप सब लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह की ताज़ा सूरत हाल वहाँ पर है। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी पिछले 2 दिन से जब मौसम ने करवट बदली और कश्मीर के अंदर बर्फ़बारी हुई तो यहाँ मौसम एकदम चेंज हुआ और जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तमाम तर रिकॉर्ड जो जम्मू के थे अगर हम बता दूँ तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। धुंध में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऐसे हादसा भी इस दौरान हुए क्योंकि जब फॉग इतना ज़्यादा जम्मू के अंदर बढ़ गया और बहुत से कश्मीर के लोग जो जम्मू में सर्दियों में सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि यहाँ पे गर्मी का मजा ले, लेकिन 15 जनवरी को ही कुछ लोग जो है ये यहाँ से निकलना शुरू हो गए। जनवरी का महीने में यहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मौसम जो है वो श्रीनगर में रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ठीक इशारा नहीं था, ये ठीक संकेत नहीं थे, चूँकि पानी की जो सतह है वो भी बहुत कम आ गई है। वो भी जो ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें, और कल भी हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि ग्लेशियर्स जो हैं वो सुकड़ रहे हैं, वो अपना रकबा जो है वो खो चुके हैं। अगर इसी तरह की मुदाखलत उनमें भी होती रही तो हो सकता है अनकरीब तमाम ग्लेशियर्स जो हैं वो भी तबाह वो बर्बाद हो जाएंगे और पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जो है वो तरसेंगे। फिलहाल दुआएं कीजिएगा और बर्फ़बारी हो ताकि जिस तरह से जब गर्मी का कहर पड़ेगा इन्हीं पहाड़ों से वो बर्फ़ पिघल करके पानी की सूरत में हमारे पास पहुंचती है। और अगर पानी नहीं होगा तो किस तरह का क्राइसिस, तो किस तरह का बहरान जो है वो कल की डेट में उठेगा। ये कुछ अपडेट था जो हमने आप तक पहुंचाना था। अब मज़ीद क्या कुछ अपडेट मौसम का रहेगा जिस तरह प्रेडिक्शन थी और वो कहीं ना कहीं सच साबित जो है वो नज़र आई। इन दिनों में बर्फ़बारी हो रही है, बारिशें हो रही है, मज़ीद आगे तक भी उन्होंने कहा कि और भी होंगी। जब कोई मज़ीद अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।